कहानी, एक नौकरानी का सफर। एक सुंदर गांव में एक गरीब परिवार में रहने वाली लड़की नाम था मीना। मीना की मां बहुत ही मेहनती और संघर्षशील थी, लेकिन उनकी बौद्धिक सीमाएं कम थी और उन्हें पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। मगर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किया। मीना को बचपन से ही पढ़ाई में बड़ा रुचि था। वह हमेशा स्कूल जाने की इच्छा रखती थी, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इसे अवरुद्ध कर रही थी। फिर भी मां के प्रेरणादायक शब्दों ने मीना को अपने सपनों को पूरा करने की ताकत दी। एक दिन मीना को एक नौकरानी की नौकरी मिली। यह नौकरी उसके परिवार की आर्थिक मदद करने का सुनहरा अवसर था। मीना ने उसे स्वीकार किया और मेहनत से काम किया। समय के साथ मीना की मेहनत और साहस ने उसे ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उसका परिवार उसके प्रति गर्व महसूस करने लगा। वह एक सशक्त और स्वावलंबी महिला बन गई। कुछ समय बाद एक स्कूल के शिक्षक ने मीना की प्रतिभा को पहचाना और उसे शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया। मीना ने इस अवसर को ग्रहण किया और पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ने का संकल्प लिया। मीना ने मेहनत और संघर्ष से अपने लक्ष्य को प्राप्त किया और एक उच्च शिक्षा प्राप्त की। उसने अपने दम पर एक बड़ी कंपनी में अपनी करियर शुरू की और वहां अपनी कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने क्षमताओं का प्रदर्शन किया। मीना की कहानी गांव के लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। उनकी मेहनत, उत्साह और आत्मविश्वास ने उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। वह अब अपने सपनों को हासिल कर चुकी है और अपने परिवार को आर्थिक रूप से समृद्ध किया है। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में हार मानने की बजाय मेहनत, संघर्ष और आत्मविश्वास से हमेशा सफलता हासिल की जा सकती है। मीना की कहानी हमें ये बताती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने सपनों की प्राप्ति के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए। दो बहनों की कहानी। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक बहन थी जिनका नाम अनुषा था। वह बहुत ही नेक और मेहनती थी। उसकी छोटी बहन का नाम नितिना था। वह भी अपनी बड़ी बहन की तरह ही उत्तम थी। एक दिन अनुषा को पता चला कि उसकी छोटी बहन को बुरी बीमारी हो गई है। अनुषा ने नितिना को अस्पताल ले जाया, लेकिन वहां के डॉक्टर ने कहा कि इसका इलाज मात्र उन्हीं के प्यार और देखभाल में है। अनुषा ने अपनी बहन की देखभाल करना शुरू किया। वह हर दिन उसके साथ समय बिताती, उसके लिए अच्छी अच्छी खाने की व्यवस्था करती और उसकी मनोरंजन की देखभाल करती। एक दिन अनुषा ने अपनी छोटी बहन को सुनाने के लिए एक कहानी सुनाई। वह कहानी थी एक जादुई जंगल की, जहां हर पौधे में एक जादुई शक्ति थी। जंगल में घूमते समय नितिना ने देखा कि हर पौधे के साथ कुछ न कुछ अद्भुत होता था। पहला पौधा था एक गुलाब का पौधा, जिसमें गुलाब के फूल हर सुबह खिल जाते थे। दूसरा पौधा था एक परी का पौधा, जिसमें हर शाम परी के आंचल में फूल खिलते थे। ऐसे ही जंगल में और भी कई पौधे थे, जिनकी हर एक बात अद्भुत और रहस्यमय थी। नितिना को ये कहानी बहुत पसंद आई और उसने अनुषा से और कहानियाँ सुनने की गुजारिश की। अनुषा ने खुशी खुशी उसकी गुजारिश मान ली और हर रोज उसे एक नई कहानी सुनाने लगी। उसके सुनने के बाद दोनों बहनें अपने सपनों की दुनिया में खो जाती। ऐसे ही गुजरते दिनों में नितिना की स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देने लगा। उसकी बीमारी भी ठीक होने लगी और वह पूरी तरह से स्वस्थ हो गई। अनुषा के प्यार और साथियों की देखभाल ने नितिना को नई जिंदगी की राह दिखाई। उसने समझा कि प्यार और समर्थन सच्चे जादू से कम नहीं होते। इस कहानी का संदेश था कि हमें हमारे प्रियजनों के साथ समय बिताना और उनकी मदद करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमें उनके साथ खुशियों और दुखों को साझा करना चाहिए, ताकि हम उनका साथ देकर उनके जीवन में एक अच्छी बदलाव ला सकें। इस रूपकथा में हर दिन एक नया संदेश और रहस्यमय प्रसंग था, जो इसे रोचक और मनोहारी बनाता। अनुषा और नितिना की ये कहानी हर किसी को अपनी जिंदगी में सच्चे प्यार और समर्थन का महत्व याद दिलाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।